आज जो हम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं ये है सीजीएल 2020 का 21 पेपर हुए थे, जिसमें से हमने पेपर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मैथ का। ये है पेपर नंबर 2। ये जो पेपर हुआ है, डेट कौन सा है देख लो, 13 अगस्त 2021 का शिफ्ट 2 है। अगर आपको एक्चुअल पेपर देखना है आप देख सकते हो, मैंने डेट यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। हम पेपर सोल्व कर रहे हैं पहले 2020 के सीजीएल का, जो टोटल हुए थे 21 पेपर, जिसमें से एक पेपर मैथ का करा चुका हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ये वाला चैनल सुधीर सर ऑफिशियल, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 पे आपको रीजनिंग की क्लास आती है। पेपर 1 मैंने वहां पे सोल्व करा चुका हूं, तो एक मैथ का और एक रीजनिंग का, इस तरह से मैं आपको अल्टरनेट सोल्व करा रहा हूं। अगेन बात करूं, जिनको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर उनको नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जैसे मैथ पेपर 1 और रीजनिंग पेपर 1 की पीडीएफ विथ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या ये आईडी ऑलरेडी मैं दे रखा हूं अपने चैनल की, टेलीग्राम चैनल की, वहां पे विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए @सुधीर सर ऑफिशियल, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लो, तो मैक्सिमम बेनिफिट कब मिल सकता है, जब आप क्या करो, खुद से आप जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं खुद से उस पेपर को सोल्व करो, आफ्टर डेट वीडियो सॉल्यूशन देखो। इससे क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि आपके सॉल्यूशन, आपके करने में और यहां पे करने में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें में आप स्टेप्स बचा सकते थे, वो सारी चीजें आपको सीखने को यहां पे मिलेगी। क्योंकि यहां पे पेपर सॉल्यूशन विथ एनालिसिस मैं करा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और कैसे करने हैं। चलिए अब क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। देखो फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से क्या है 90 का 60%, 9 इंटू 6 यानी 54 क्या है, गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 36। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 54। अब आगे क्या कहा गया, एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज इतना एंड गर्ल्स आर इतना। इसका एवरेज, बॉयज का एवरेज कितना दिया गया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 63, और गर्ल्स का कितना दिया गया है अकॉर्डिंग 70, राइट। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर, ये सभी लोग जानते हो। और सम क्या होता है, सम होता है प्रोडक्ट कर लो, एवरेज इंटू नंबर, राइट, एवरेज इंटू नंबर। तो ये तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। वेटेड एवरेज का मतलब बॉयज और गर्ल्स दिए गए हैं, उनकी एवरेज दिया गया, तो ओवरऑल एवरेज बताना है। एक स्टूडेंट्स गलतियां क्या करता है, स्टूडेंट्स ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए वो क्या करता है, 54 इंटू 70 सम प्लस 36 इंटू 63, राइट, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं मिला करके 90, ये करेगा। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, ये लेंदी अप्रोच है, लेंदी जाएगा। हमारे पास कॉमन सेंस है ना, हम कॉमन सेंस में क्या अप्लाई करते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो कॉमन सेंस में क्या करेंगे, हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे। तो 9 से 4 टाइम्स में, 9 से 6 टाइम्स में, या मैं ऐसे करूं, देखो 18 से 18 2 जा 18 3 जा, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, हम गर्ल्स और बॉयज का रेशियो हमें मिल गया 3:2। अब तो एवरेज निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, 3 इंटू 70 यानी 210, 60 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 126, डिवाइडेड बाई, अब बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के हैं टोटल कितना 3 + 2 यानी कि 5, राइट। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो गया 200, एक 300, 300 और 336 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो कितना हो गया 5 6 जा 36, 5 7 जा 35, 67 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 66 पॉइंट समथिंग है, नहीं हो सकता, 66 65 है, 58 है, यही होगा। और वैसे भी देखो ध्यान से, 10 होगा तो 2 आएगा। तो हमें इस तरह से फास्ट करना है, ना कि हमें वो सारी चीजें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं, वो सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो एग्जाम में आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। और इतना मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इजीली कर सकते थे माइंड में, ठीक है। अब देखो इसको माइंड में कैसे करना होता था, एक बार मैं और समझा देता हूं। देखो अगर एक्चुअल में एग्जाम में करना था तो देखो आपको क्या पता चल रहा है, खुद सोचो। आपको ये पता चल रहा है कि देखो ध्यान से, 60 54 अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे 36, रेशियो कितना हो गया 18 से काटोगे 3:2, देख के ही पता चल रहा है। गर्ल्स है 3 इंटू 70 यानी 210, राइट। बॉयज 60 इंटू 3 126, डिवाइडेड बाई रेशियो का सम यानी 5। ये देख के पता चल रहा है कि 200 300 300 336 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 6 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में 67 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है आंसर। सिर्फ ये लिखना होता है एग्जाम में, चाहे आपके कितने भी सीजीएल टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन हो, आपसे बनेगा ही बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो तो।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाओ। सेकेंड में यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, इक्वल कर लेना। यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है, राइट, यहाँ पे इक्वल है। देखो क्या दिया गया है, ABCD is a cyclic quadrilateral, BD and AC are intersect each other at point E। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं। ABCD है तो ABCD हमने बना दिया। ये ABCD क्या है, ABC एंड D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका कहा गया है कि डायगोनल, डायगोनल जो है इसका BD और ये वाला बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे काट रहे हैं, राइट। अब आगे बढ़ो, एंगल BEC 138, एंगल BEC ये वाला दिया गया है 138, राइट। आगे बढ़ो, एंगल EDB ED एंड B, रुक जाओ, EC और B, ECB ये वाला एंगल दिया गया है, राइट। ये वाला एंगल कितना दिया गया, नहीं ECD ना, सॉरी फॉर दैट, ECD दिया गया, ये वाला एंगल दिया गया, राइट। देखो एंगल EC एंड D, ECD का मतलब ये वाला, ECD और बीच वाला, यानी ये वाला एंगल दिया गया कितना, 35, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द मेजर ऑफ BAC का मतलब BAC, यानी ये वाला एंगल बताना है क्या होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, कुछ मैं ऐसा कर दूं जिससे हमारा काम हो जाए। देखो एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। देखो ध्यान से, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले वो बता रहा हूं। देखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। ये वाला एंगल का सम कितना होता है, 180। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180, याद रख लेना। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम डायगोनल को एक दूसरे से मिलाएं तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ध्यान से देखना, जो मैं ब्लू कलर से दिखाने जा रहा हूं, ये वाला एंगल जो मैं अभी ब्लू कर रहा हूं वो ये वाले एंगल के बराबर होता है। उसी तरह से ये वाला एंगल इधर का ये वाले एंगल के बराबर होता है, राइट। तो ये वाला बराबर होता है। जैसे देखो, खुद सोचो, थोड़ा सा समझना बात को। अगर हमें किसी तरह से, ध्यान से देखो, अगर हमें यहां पे समझना बात को, अगर किसी तरह से हमें, अगर ये एंगल 35 है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, राइट। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो ध्यान से, एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं अगर इस तरह से, तो ये और ये का सम कितना होता है, 180। अगर ये देखो, ये एक लाइन है, राइट, ये एक लाइन है। अगर ये 138 है तो ये वाला कितना होगा, ऐड करो। 180 में से 138 को माइनस कर दो, 138 को माइनस करोगे, 80 में से 130 जाएगा, 50 तो हो गया, 42 हो जाएगा, राइट, 42 हो गया। तो ये वाला हो गया 42। अब खुद सोचो, हमें तो निकालना कौन सा था, हमें तो निकालना था ये वाला। देखो ध्यान से, हमें तो निकालना है ये वाला। इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में मैं इसको कलर दूसरा कर लेता हूं, ब्लू। देखो इस ट्रेंगल में आ जाओ, राइट, इस ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका और इसका सम होगा 180। इसको जोड़ लो, 4 3 7, यानी 79 है, सॉरी 77 है, 77 है। तो क्या मैं 180 से माइनस कर दूं, तो 180 माइनस 77 यानी कितना हो गया, 3, ये बच्चा 17, यानी 103 डिग्री। 103 डिग्री कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी का यूज किया, और किसी भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। हमारा क्वेश्चन आसानी से बन गया। ये सारी चीजें बताने की जरूरत तो थी नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, एडी इज ए डायमीटर एंड एसी इज ए कोड। ओके, ये एक सर्किल है, देखो ध्यान से, ये एक सर्किल है। इस सर्किल में क्या है, ओ सर्किल का सेंटर है, एडी एक डायमीटर है, ये ए और ये एक डी डायमीटर हो गया, राइट। आगे कहा गया है कि AC इज ए कोड, AC इज ए कोड, ओके, पॉइंट बी इन ऑन AC, पॉइंट बी ऑन AC, OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो AC एक कोड है, A से C हमने एक कोड बना दिया, ये C हमने कोड बना दिया। अब क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पॉइंट बी ऑन AC, ये जो AC है इस पे कहीं ना कहीं पॉइंट B है, लो हमने B बना दिया। और कहा गया है कि OB इज इक्वल टू 7, OB ये वाला लेंथ कितना है, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर O है तो 7 है, राइट। आगे बढ़ो, OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री, OBA ये वाला कितना है हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, 60 डिग्री है, राइट, ये है हमारे 60 डिग्री। DOC इज इक्वल टू 60 डिग्री, इफ
डी ओ सी, देखो ये वाला कहा गया है ना, डी ओ सी, ये डी ओ सी ये कितना है हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब आते हैं और क्या दिया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी, तो बीसी की लेंथ बतानी है हमें। कौन सी लेंथ बतानी है, जो मैं कलर करने जा रहा हूं बीसी, ये वाली लेंथ बतानी है क्या होगी, ये वाली लेंथ बतानी है क्या होगी। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ क्वेश्चन हमने ठीक किया है ना। ओ बी ए 60। अब देखो थोड़ा सा समझो बात को, क्या समझोगे, क्या किया जाए। हाँ देखो, आप जानते हो, क्या जानते हो कि एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो देखो ध्यान से समझना बात को, अगर ये एक लाइन है, इस लाइन पे ये 60 है, तो देखो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 120 होगा, राइट। और आप एक प्रॉपर्टी और भी जानते होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर ये वाला साइड सेम है तो उसका एंगल भी सेम होता है, और इसी का अपोजिट, अगर ये एंगल एक्स और एक्स सेम है तो उसकी साइड, ये अपोजिट साइड भी सेम होगी। तो देखो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, समझना बात को। ये वाली सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस, तो अगर ये वाली साइड सेम है तो ये वाला एंगल सेम होगा। यानी कौन सा एंगल, जो मैं अभी पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, राइट। सेम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ, इन तीनों का सम 180 होता है। अगर ये 120 है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 60 होगा, तभी तो 120 प्लस 60। और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड रेडियस है, तो इक्वल बन जाएंगे, तो एंगल इक्वल 30 किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, राइट। अब आ जाओ, ध्यान से देखो, समझो बात को। अब यहां पे आ जाओ, हमें चाहिए बीसी लाइन चाहिए ना, हमें तो बीसी की लेंथ चाहिए। अब थोड़ा सा समझो बात को, बीसी की लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा खुद सोचो, थोड़ा सा समझना बात को। देखो ध्यान से, इस लाइन की बात करो, इस लाइन की बात करो, देखो ध्यान से, अगर ये 60 है तो एक लाइन पे जितना एंगल होते हैं उनके सम 180, अगर ये 60 है तो ये 120 हो गया। अब जो मैं उठाने जा रहा हूं उसको ध्यान देना, बी सी और ओ बी सी को उठाने जा रहा हूं। देखो अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसे बना लो जिस तरह से बन रहा है जो क्वेश्चन में, ये है सी, ये वाला सी, ये है बी, और ये क्या है हमारे पास ओ। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 30 है, राइट, ये वाला एंगल 120 है, राइट, ये वाला 120 है, तो बताओ 150 हो गया तो ये कितना होगा 30। और खुद सोचो, जब दो एंगल सेम तो उनकी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, अपोजिट साइड। दो एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो उनकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये, इसकी अपोजिट साइड ये, इक्वल होगा। यानी बीसी और बीओ इक्वल होगा, बीओ और बीसी इक्वल होगा। अब खुद सोचो, देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बीओ दिया गया है, बीओ दिया गया है कितना, बीओ दिया गया है 7, इसी के इक्वल बीसी भी होगा, तो बीसी भी कितना होगा 7, और हमें बीसी ही पूछा गया था, 7 इज द राइट आंसर। तो हमने क्या किया, सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, कौन सा, ये वाली प्रॉपर्टी, और कोई भी एक सीधी रेखा हो, उस पर कितने भी लाइन हो, उन सभी का सम, यानी कितने भी उस पर पार्टीशन कर दिया जाए इस तरह से, इन सभी का सम कितना होता है 180। इस पे हमने काम किया और क्वेश्चन बन गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ टू नंबर आर 5:8, 5 इज एडेड टू ईच नंबर ऑफ ए एंड बी, द रेशियो बिकम्स 2:3। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए। दो नंबर का रेशियो दिया गया है 5:8, राइट। तो मैं नंबर देखो, बेसिक मेथड 1, 5x मान लूं, 8x मान लूं, राइट। अब क्या करा, 5 ऐड करो दोनों में, 5 हमने दोनों में ऐड कर दिया, राइट। रेशियो क्या बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2/3, राइट। तो हमें निकालना क्या है, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी कितना था 5 और 8, यानी 13x है, 13x की हमें वैल्यू निकालनी है। x निकाल दोगे यहाँ पे देखो, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 2 16, 15 और 16 का डिफरेंस x, 5 इंटू 3 15, 8 5 इंटू 10, 10 और 15 का डिफरेंस यानी 5, x की वैल्यू 5 आ गई, हमें 13x निकालना है, 13 इंटू 5 65। अब ये नहीं कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं पेड कोर्स में ऑलरेडी, कि इस तरह से मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15, 16 और 15 का डिफरेंस 1, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 15 और 10 का डिफरेंस 5, यानी x की वैल्यू 5, राइट। ये तो एक मेथड रहा। दूसरा मेथड क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे, देखो ध्यान से, पहले रेशियो था 5:8, बाद में रेशियो कितना बन जा रहा है 2:3। इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 5, इसमें भी हम ऐड कर रहे हैं 5। अगर सेम सेम
अगर दोनों में ऐड हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 6 8 इंटू 2 16, 15 और 16 का डिफरेंस 1, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 15 और 10 का डिफरेंस 5, एक यूनिट 5। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा इनिशियल वैल्यू निकलता है। इनिशियल वैल्यू यानी इन दोनों का सम पूछा गया 30 यूनिट, 13 इंटू 5 यानी 65, राइट। देखो तीसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, हर एक वे आपको जानना जरूरी है। आप मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि हो सकता है आपके टीचर, हर एक टीचर का पढ़ाने का वे अलग है, तो हर एक टीचर कोई ना कोई वे से बताओ, हर एक एस्पेक्ट में बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तीसरा वे क्या है कि 5:8 है, राइट। दूसरा कितना बन गया हमारे पास 2:3। क्या है, दोनों में 5-5 ऐड करने से अगर सेम ऐड हो, सेम नंबर ए में भी और सेम नंबर बी में, या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन हो, तो यहां पे हम गैप सेम कर देते हैं। यहां पे गैप कितने का है 3, यहां पे गैप कितने का है 1, तो गैप सेम कर लो। गैप सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, गैप सेम करने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5:8, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6:9। देखो गैप सेम हो गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब यहाँ से यहाँ तक आने में 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ऐड हुआ 1 यूनिट, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड है 5 यूनिट। क्वेश्चन में पूछा गया स्टार्टिंग में दोनों का सम कितना है 5 और 13, 13 यूनिट की वैल्यू 13 इंटू 5 यानी 65। किसी भी तरह से कर सकते हो आप, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राधा सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, हर सेविंग इंक्रीज बाय। देखो इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम को लेट सपोज मैंने 100 मान लिया, तो सेविंग कितना 100 का 25% 25, तो बचा कितना रहा होगा, सॉरी खर्च कितना कर रहा होगा 75। 100 रुपया उसने इनकम है तो 25 रुपया सेव कर रहा है, तो 75 रुपया खर्च करेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा, 20%, 10% 7.5, 20% 7.5 का डबल यानी 15, राइट। 15 इंक्रीमेंट हुआ। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनकम 29% इंक्रीज हुआ, तो 29 100 का 29% इंक्रीज यानी 29 इंक्रीज हुआ। तो सेविंग कितना हो जाएगा, बैलेंस कर लो, क्या ऐड करें कि ये आ जाएगा, तो 29 माइनस 15, अरे 29 रुपया बढ़ा इनकम, 15 रुपया एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितना किया 29 माइनस इतना यानी कितना हो जाएगा 4, यानी 14 का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। 14 का इंक्रीमेंट हुआ। हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में उसका सेविंग कितने से इंक्रीज हुआ, सेविंग इंक्रीज हो रहा है कितने से 14 से, आउट ऑफ 45 परसेंटेज में कर कहा रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 इंटू 4 56% का इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आप खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड मास का एप्लीकेशन है BODMAS। BODMAS का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एक सीक्वेंस से फॉलो होते हैं, राइट से इधर से लेफ्ट से राइट जाते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे तो ब्रैकेट है नहीं, तो ऑफ को हम सोल्व करेंगे। देखो ऑफ को सोल्व करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से, ऑफ को सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 54 हुआ, राइट। अब 3 से डिवाइड करेंगे 54, 3 डिवाइडेड बाई 54 यानी 1/18, राइट। मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, ये रहा हमारा यहां तक का काम हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझना बात को, यहां पे देखो सबसे पहले डिवाइड होगा 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 डिवाइडेड बाई 18 यानी कि 1/3, 1/3 होगा। रुक जाओ कुछ तो, हाँ ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 18 1/3 यानी 20 इंटू 1/3 हो गया, यही हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या किया जाए, प्लस 10, यहां पे देखो ऑफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 27 यानी कि 10 माइनस 3/27 इंटू 9, राइट। चलो अब हम देखो ध्यान से, यहां से हमने किया तो 3 आ गया हमारे पास, 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2, और ये कितना हो जाएगा 9 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में 10 इंटू 1 यानी कि 9। चलो अब इन दोनों को एक साथ हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 21/3 होगा, क्योंकि बेस सेम है तो डायरेक्टली माइनस करो, 21/3 यानी माइनस का 7 हो गया, राइट। माइनस का 7 और माइनस का 3/2 और प्लस 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 यानी 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3 यानी 1, 1/2 आ गया आंसर। कोई 1/2 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी
कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आप चेक कर लीजिएगा खुद से, लेकिन अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली अकॉर्डिंग टू मी आंसर 1/2 होना चाहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 8% ओके पर एनम, द नेक्स्ट 4 ईयर इज 10% पर एनम एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर इज 12% पर एनम। ए पर्सन गेट्स इतना रुपए एज ए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 ईयर ओके, हाउ मच मनी डिड इन्वेस्टेड। देखो एक तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 करके बहुत लेंदी प्रोसेस, तीनों को सम करके ऐड करेंगे। हम ये सारी चीजें नहीं करने वाले। क्वेश्चन देखो खुद सोचो, हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है, हम परसेंटेज में डील करते हैं, प्रिंसिपल होता है 100%। खुद सोचो 1 साल का ब्याज 8%, 2 साल में कितना होगा 8 × 2 यानी 16%, राइट। प्लस आगे बढ़ो, 1 साल का 10% तो 4 साल का 10 × 4 यानी 40%, राइट। आगे बढ़ो, अब खुद सोचो टोटल पीरियड था 9 ईयर का, 2 साल यहां पे चला गया, 4 साल यहां पे, 6 साल चला गया, तो 6 साल से बियॉन्ड 6 साल, 9 साल का पीरियड है, 6 साल गुजर चुका, तो 6 साल के बाद आगे कितना बचा 3 साल का, 1 साल का 12% तो 3 साल का 36%। ओवर ये क्या मिला हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। चलो देखो ऐड कर लो, दिखा ध्यान से, 40, 4 3 7 और एक 8 80 हो गया, 80 और 6 92%, 92% इंटरेस्ट आ गया। 92% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है, इतनी है 1835 राइट। अब हमारे पास क्या चाहिए, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड, यानी प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, ये हो गया। अब 2 डेसिमल से 100 नीचे आएगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा। हमारे पास बचा, देखो क्या हमारे पास बचा 1835860, डिवाइड करना है 92 से। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाओगे, देखो खुद सोचो, थोड़ा सा समझना बात को। पहला नंबर देखो ध्यान से, स्टार्ट करो, पहला नंबर 2 है, पहला नंबर 1 है, पहला नंबर 1 है और पहला नंबर 2 है। तो पहले तो ये तो देख लो कि कितनी बार में जाएगा, 2 बार में तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 1 बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 9 92 आएगा, यानी 1 बार में ही जाएगा। अब 1 बार में चला गया तो देखो पहला ये खत्म हो गया, 2 बार में नहीं जा सकता, 2 बार में नहीं जा सकता, क्योंकि 2 बार में चला जाएगा तो 186 हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, यूनिट डिजिट पे फोकस करो। यहां पे हमारे पास यूनिट डिजिट देखो क्या है, 2 है। 2 को कभी भी किस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 को आइदर 0 में मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट हमारा 0 आ सकता था, या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा। यानी यूनिट डिजिट जो होना चाहिए आंसर का, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, राइट। तो देखो ध्यान से, यहां पे 4 है, क्या 4 में कभी भी यूनिट डिजिट 4 यहां पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से 2 × 4 मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, नहीं हो सकता। खत्म करो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको दिक्कत है तो देखो मैं अभी कैलकुलेटर से करके दिखाता हूं, लेकिन हमें ये नहीं करना है क्योंकि बाकी सारे लोग ये करते हैं। रुको मैं वेरीफाई भी कर लेता हूं, कितना आया 1835 राइट, 860 डिवाइडेड बाई 92, हाँ आ गया हमारा, राइट। तो ये सारी चीजें, और ये एक्चुअल में ऑथेंटिक वे मैंने आपको बताया। देखो खुद सोचो, 1 टाइम्स में जाएगा यानी पहला नंबर 1, तो 2 से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकता। लास्ट में देखो यूनिट डिजिट यहां पे कटने के लिए या तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, या 2 में 5 का मल्टीप्लाई, कभी लास्ट वाला 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में तो 8 आएगा ना, यहाँ पे 8 तो है नहीं, 0 है, राइट। तो ये चीजें तीसरी भी कट जाएगी, ऑप्शन सी। क्या ये कैलकुलेटिव है, नहीं है। हाँ आप लोग कहते हो टीसीएस का पेपर कैलकुलेटिव होता है और इसी पेपर में आपके मार्क्स नहीं आते। देखो मैं सोल्व करा रहा हूं आपके सामने, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर हैं, सोचने की एबिलिटी है, देन आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो, x माइनस वाई इतना। अच्छा तो खुद सोचो, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखो सोल्व करने जा रहे हैं, एलसीएम होगा एक्स वाई, ऊपर क्या बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 11/24, राइट। x माइनस वाई 11 है तो y माइनस एक्स -11 से ये खत्म हो गया, यानी एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई माइनस का 24 आ गया, राइट। अब आ जाओ क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है। देखो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, राइट। या मैं आपके अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला देखो, एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स वाई होता है। ये कॉमन फॉर्मूला सभी जानते हो। इसका एडवांस फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये होता है एडवांस फॉर्मूला। इसी एडवांस फॉर्मूले में हम पहले रखेंगे और यहां से रखते ही हम क्या निकालेंगे,
यहाँ से रखते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकालते हैं। तो देखो ध्यान से एक्स माइनस वाई 11, तो 11 हो गया राइट। एक्स माइनस वाई 11 का स्क्वायर 121 प्लस प्लस देखो ध्यान से 3 इंटू एक्स वाई कितना है -24। अब आ जाओ देखो ध्यान से 11 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 121 माइनस 24 यहाँ 72 होता है, माइनस का 72 यानी 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 9 और ये बचा 11 49 इंटू 11 आ गया हमारा, ये आया 49 इंटू 11। ये किसका आया, इसका आया। अभी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है -24 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस में आएगा, +24 का स्क्वायर करोगे तब पर भी 24 का स्क्वायर होता है 576। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें भी ऐड करना शुरू करते हैं, नहीं यूनिट डिजिट यूज करो, 9 इंटू 9 9 इंटू 1 9 और यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 5 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन खत्म हो गया, लास्ट में 5, या तो ये है या तो ये है। 11 की मल्टीप्लाई मैं अपने चैनल पे कई बार सिखा चुका हूँ, देखो ध्यान से 9 9 4 13 और 4 1 5 ऐड कर लो 576 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 9 6 15 7 3 10 1 11 5 5 10 1 11। ऑप्शन नंबर डी बी भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल है, आसानी से सोल्व कर लोगे, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9। सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट on its mark price. Had he not given any discount, she would have earned 25% profit. What is the cost price? देखो कितना आसानी से कर लोगे, खुद सोचो। सुरभि जो है आर्टिकल बेच रही है इतने में, कितने परसेंट डिस्काउंट देके 12%, 100% होता है 12% डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे 88% में। 88% की वैल्यू बेचने वाली है कितनी 176। अगर मैं 100% निकालूं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा मार्क प्राइस, राइट। ध्यान से देखो ये इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया यानी 200। मार्क प्राइस कितना है 200, राइट। अगर वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट नहीं देगी तो जितना में मार्क प्राइस है उतने में ही बेचेगी, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 200, राइट। सेलिंग, क्योंकि अगर डिस्काउंट नहीं देगी, मार्क प्राइस में ही डिस्काउंट दिया जाता है, अगर डिस्काउंट नहीं देगी तो जितना मार्क प्राइस है उतना में ही बेचेगी, तो यानी सेलिंग प्राइस हो गया 200। प्रॉफिट कितना कमाना है 25%। प्रॉफिट अगर 25% यानी बेचेंगे कितने में 125 में, बेचने वाली वैल्यू है कितनी 200। हमें चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%। सोल्व कर लो, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 20, 5 से रुक जाओ 25 वाठा 200 होता है, राइट। 5 से हो गया 20, 20 वाठा 160 यानी 160 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का हमने यूज किया, 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, परसेंटेज और रेशियो। अगर इसका गेम अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे अर्थमेटिक का बहुत आसान तरीके से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इन ट्रेंगल ABC D and E आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC। ओके देखो ध्यान से, ये हमारे पास ट्रेंगल ABC है, A B एंड C, राइट। D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB, इस पे D पॉइंट है और इस पे क्या है E पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सच डैट देखो ध्यान से D एंड पॉइंट AB, सच डैट AD और E ये वाला ADE ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। इफ AD इज इक्वल टू 7 है, ओके। BD इज इक्वल टू 5 है, राइट। एंड BC इज इक्वल टू 9 है, राइट। तो हमें निकालना है व्हाट इज द DE की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो, जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि अगर ये वाला एंगल इक्वल, देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, इस वाले छोटे वाले ट्रेंगल में भी बड़े वाले ट्रेंगल में, तो ये वाला 2 एंगल ए प्रॉपर्टी से ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रेंगल कौन कौन सा, ADE सिमिलर होगा ट्रेंगल बड़े वाले ABC के। और जब सिमिलर होता है तो देखो ये वाला रेशियो 7 छोटे वाले की साइड, उसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले की साइड 7 + 5 यानी 12 का रेशियो इक्वल होगा किसके, छोटे वाले ट्रेंगल में ये वाली साइड DE, बड़े वाले ट्रेंगल में ये वाली साइड BC के बराबर। BC कितना है हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 9। चलो 3 3 जा 3 4 जा यानी कितना होगा DE इज इक्वल टू कितना हो गया, DE इज इक्वल टू हो गया 21/4। 21/4 का मतलब कितना हो गया, 4 5 20 5 पॉइंट समथिंग होगा, 10 पॉइंट है, 6 है, 7 है, एक ही ऑप्शन बचा 5.25 इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, 2 सिमिलर ट्रायंगल, इजीली क्वेश्चन बन गया और ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया कि ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक ए मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन में।
देखो भाई ये ट्रेन जा रही है, राइट, ये ट्रेन जा रही है जिसकी लेंथ 240 है, और सेम डायरेक्शन में इधर जा रही है, उधर साइड ही एक आदमी टहलते जा रहा है जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हो कि जब भी आप खुद सोचो ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलोगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ो, इन 9 सेकंड क्रॉस कर रहा है, इसको 9 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो अब खुद सोचो, समझो बात को। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में ट्रेन की स्पीड 200, ट्रेन का ही डिस्टेंस होगा, मैन की तो डिस्टेंस होगी नहीं। स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है, स्पीड घट जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड को मैं मान लेता हूं x, तो x माइनस 6 इंटू 15/18, राइट। टाइम कितना लग रहा है इस केस में? टाइम लग रहा है हमारा 9 सेकेंड। तो यहां से हमें x मिल जाएगा, हाँ जी x मिल जाएगा। चलो x मिल जाएगा। x निकालने के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 टाइम्स में, राइट, ध्यान से देखो 240 ये रहा इज इक्वल टू 9 सेकेंड ही था ना, ठीक है। 9x माइनस इससे कैंसिल करूंगा तो 315, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 255 हो गया, 255। 9 से 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 नहीं कैंसिल हो रहा है ना, 9 2 जा 18, 18 यानी 75 नहीं है बच्चा। तो x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू कितनी आई 225 बाई हमारा आ गया x की वैल्यू आ गई 255/9। ये क्या आया? x क्या था हमारा? ट्रेन की पता चल गई स्पीड। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, हाउ मच टाइम विल टेक टू पास इतना मीटर लॉन्ग, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लॉन्ग सुरंग होना चाहिए, लॉन्ग, अच्छा ठीक है, पास कह रहा है ना, पास मतलब सुरंग, इतना मीटर लॉन्ग सुरंग सेम स्पीड। अब ट्रेन की स्पीड खुद सोचो, जब अब ट्रेन क्या कर रही है, यही ट्रेन जो है एक सुरंग को, तो सुरंग की तो स्पीड होगी नहीं, स्पीड केवल होगी इसकी, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा, ट्रेन की डिस्टेंस 240 प्लस सुरंग की डिस्टेंस, सुरंग की लेंथ कितनी है 372, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड तो सिर्फ इसी की होगी, सुरंग की तो फिक्स है, तो स्पीड कितना 225/9, राइट। अच्छा ये तो कट जाता ना, 255 है, अच्छा 255/9 है, राइट। 255/9 इंटू टाइम, हमें पूछा गया कितना टाइम में क्रॉस होगा, t मान लो। अब ऐड करके देख लेते हैं, देखो ध्यान से, 2 7 4 11, 3 2 5 1 6 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, रुक जाओ बस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। 2 7 4 11 3 2, हाँ 612 इंटू 9 इज इक्वल टू 255t। 5 2 7 2 9, 5 5 10 2 12, 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स में 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 17 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 17 5 जा 17 5 85 नहीं, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, हाँ 17 से 17 5 जा 17 से 17 3 जा 17 6 जा, अब क्या हुआ 36 इंटू 3/5। हमारा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? नहीं मिस्टेक हो रहा है तो बस सोल्व कर लो। 108 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 2 जा 10, 5 1 जा 21.6 आ रहा है हमारा, 21.6, ऑप्शन नंबर बी, इतना टाइम लगेगा। बाकी तो कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वो भी नाम मात्र का है, अब इतनी तो करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं था, कॉन्सेप्चुअली ठीक था। चलिए अब ये डी का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, डी का क्वेश्चन है। डी का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉज सिरप ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ABC इन लाख बोतल्स, ओके, मैन्युफैक्चर्ड बाय द मेडिसिन कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर 2010 से 2014। 5 पीरियड दी गई है, 2010 2011 2012 2013 2014, ओके। कहा गया है कि भाई सरफ की है जो 3 फ्लेवर है, फ्लेवर ए, फ्लेवर ए, फ्लेवर बी का ये है सिचुएशन, फ्लेवर सी का ये सिचुएशन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे बढ़ो, द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल, द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर इन 2012 to the difference of average production of flavor A 2012, 2013 and 2014 and the production of, ठीक है, and the average production of flavor 2012, 2013 and 2014 इच। देखो क्या कहा गया, सबसे पहले जो कहा गया उसको स्टेटमेंट को निकालो। देखो रेशियो किसका चाहिए, पहले 2012 में किसका,
द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर 2012, 2012 में ऑल फ्लेवर 2012 ये रहा, इसमें ऑल फ्लेवर ऐड करो, तीनों के तीनों फ्लेवर ऐड करो, तो 50 50 100 100 प्लस 50, देखो 50 50 100 हो गया, 100 में ऐड करोगे तो 165, ये तो हो गया सम। डिवाइड करोगे कितने, तीन कलर हैं तो डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, 2012 में कहा गया है ना एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ क्या कहा गया, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर 2012 टू द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ईयर इतना 89। अच्छा दिखा है, ध्यान से देखो, चाहे यहां पे कुछ भी देख लो, देखो 165 ओवर 2012 में ये प्रोडक्शन है टोटल का, उसके बाद मेरे को क्या करना, टोटल ईयर कितने हैं 5, 5 से डिवाइड कर लो। चलो आगे बढ़ो, ये तो यहां तक का पीरियड हो गया। अब क्या कहा था, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए 2012 2013 एंड 2012, फ्लेवर ए के बारे में है, देखो ध्यान से, फ्लेवर ए कौन सा रहा, फ्लेवर ए 2012 का फ्लेवर ए, 2012 का फ्लेवर ए रहा, 2013 का फ्लेवर ए और 2014 का फ्लेवर ए, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 40 90 90 7 9 7 16 160 160 और 10 170 डिवाइडेड बाई 5, 5 ईयर है, राइट। आगे बढ़ो, एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सी इन 2012 2013 एंड 2014, एवरेज किसका 2012 2012 का सी का, यहां भी सी का और यहां पे सी का, तो ध्यान से देखो 8 7 15 150 हो गया, 150 और प्लस 6 150 प्लस 6 221 यानी कि 215 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, राइट। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, डिफरेंस अब बड़े में से छोटा कर लोगे यानी 200, उल्टा कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, डिफरेंस का रेशियो चाहिए हमें, ध्यान से देखो रेशियो चाहिए, तो देखो चाहे ऊपर 5 रहे, देखो हो सकता है यहाँ पे कलर के लिए 3 यूज कर लो, तो भी 3 रखोगे तो भी नीचे कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, 5 रखोगे तो भी कैंसिल होगा, यानी कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 165 और यहाँ पे क्या बचा 215 में 170 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये बचा 7 4 11, राइट 45। हमारे पास ये आया, हमारे पास आया कितना 165:45, बस। अब क्या करोगे, रेशियो निकालना है, 5 से कैंसिल करें 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 से 9 टाइम्स में, 3 से फिर काट लो, 3 से 11, 3 से 3, यानी 11:3 आ गया हमारा। 11:3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हाँ थोड़ा सा एवरेज के लिए आपको एडिशन की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन में इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है 16x² प्लस y² इक्वल टू 48 और हमारे पास xy इक्वल टू इतना दिया गया है, हाँ जी। तो हमें निकालना क्या है 64x³ प्लस इतना। अब इसको हम कैसे करें, थोड़ा सा समझना बात को, कैसे किया जाए। अगर मैं यहां पे बात करूं, एक तो क्या है वे है कि, एक तो वे है कि हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं क्या 2 1, लेकिन हीट एंड ट्रायल लगाने से बेटर है हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ y का स्क्वायर इक्वल टू है कितना 48, राइट 48 है। अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, देखो कॉमन सेंस क्या, मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 8 अगर xy ऐड कर देता हूँ, 8xy ऐड कर देता हूँ तो यहाँ भी 8xy ऐड करना पड़ेगा। हाँ हमारे माइंड में घुस गया, अभी के टाइम पे घुस गया तो घुस जाएगा। देखो अब ये जैसे ही 8xy करते हैं ये क्या हो गया 4x प्लस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर, राइट होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 48 प्लस 8 इंटू एक्स वाई कितना है 2। चलो आ जाओ 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट इक्वल टू है कितना, ये देखो ये हो गया 16, अब 16 ऐड करोगे तो 8 6 14 64 हो गया 64। यहां से रूट हटेगा तो रूट 64 यानी कि 8 मिल जाएगा, हमारे पास 8 मिल गया, यानी हमारे पास मिल गया 4x प्लस वाई इक्वल टू 8, राइट यहां तक हो गया। अब आ जाओ हमारे पास काम, अब तो आसान है, आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कहीं से भी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, या ऐसे करो ना ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। तो अब देखो ध्यान से उसी तरह से हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए था ना, हमें क्यूब चाहिए था, तो यहाँ पे बोथ साइड का क्यूब कर लो
देखो क्यूब कर लेता हूं, तो ए क्यूब 4x का क्यूब यानी कि 64x क्यूब, वाई क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 4x इंटू वाई इंटू ए प्लस बी 4x प्लस वाई यानी 8, हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, इज इक्वल टू 8 का क्यूब 512। अब चलो हम फटाक दिन सोल्व कर लेते हैं, ये तो निकालना है, इसको तो रहने दो ऐसे ही। एक्स वाई है कितना 2, यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 और इंटू 8 24 इंटू 8 यानी 512 माइनस 24 इंटू 8। अब आ जाओ, तो ये कितना हो गया 512 माइनस यहाँ पे कर लोगे तो 160 प्लस 32 यानी 192 आ गया। देखो ध्यान से, ये 0 यहाँ पे 2 और ये बचा 4 में से 1 गया 3, 320 हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। तो कभी भी आपके पास अगर थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटी है ना, मैंने कैसे सोचा, मेरे को लग रहा था कि मैं ए प्लस, मेरे को पता था कि किसी तरह से अगर मैं ये निकाल दूं, किसी तरह से मैं ये निकाल दूं 4x प्लस वाई की वैल्यू, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर क्यूब कर देंगे। लेकिन ये माइंड में चल रहा था कि भाई इसकी अब ये कैसे निकाल सकते हो, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में बना दो, होल स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया, और इसीलिए हिंट में ये दिया गया भी था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 तो यार सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो क्या करोगे, वैल्यू सभी को पता है, पुट कर लो। ये हिंदी वाला है, ये ऊपर इंग्लिश वाला रख लेते हैं। देखो 8 इंटू साइन 30 1/2, ठीक है, इंटू साइन 60 √3/2, √3/2 का मतलब 3/4 माइनस 4 इंटू साइन 90 1 माइनस सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ, tan 45 1 का स्क्वायर इतना, cot 30 होता है √3 का स्क्वायर 3। चल भाई सोल्व कर लो आगे बढ़ करके, 4 दूनी 8, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 इंटू 2, रुक जाओ 4, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3 ऊपर हो गया, और नीचे माइनस का नीचे 2 कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट कितना दे दिया 3/2। 3/2 कौन सा है आंसर, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी तो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। देखो 15 में हमारे पास दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। ऐसे क्वेश्चन जो लोग भी हमारे पेड कोर्स हैं उनको मैं बताया हूँ अलजेब्रा में कि देखो 6 यहाँ पे पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है, तो x का 0 यानी x का किसी भी नंबर पे पावर 0 क्या होता है 1। एवरेज ले लो, 6 और 0 का, 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3। यानी मैं ऐसा करता हूं, हर एक नंबर में एक्स क्यू से डिवाइड कर देता हूं, हर एक टर्म में एक्स क्यू से ऊपर और एक्स क्यू से नीचे हर एक टर्म में डिवाइड कर देता हूं। जैसे ही एक्स क्यू से इसमें डिवाइड करूंगा तो एक्स पे पावर 6 है तो एक्स क्यू हो जाएगा, इसमें डिवाइड करूंगा एक्स क्यू से तो 1/x क्यू हो जाएगा, राइट, और इसमें डिवाइड करूंगा तो एक्स क्यू कैंसिल होकर के -5 आ गया। नीचे आ जाओ, नीचे उसी तरह से एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पे करूंगा तो -1/x क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स क्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा +7। हमने डायरेक्टली बना लिया, हमारे पास ये तो पता है ना x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो आप जानते हो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, फॉर्मूला तो आप जानते होगे, के क्यू प्लस 3k, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो k की वैल्यू 5, तो k 5 का स्क्वायर 125 प्लस 5 इंटू 3 15 यानी कितना होता है 140। 140 रखो, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू 140 रखो, 140 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 140 प्लस 5 यानी कितना हो गया 135 डिवाइडेड बाई 147। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है, देखो 5 3 8 1 9, 4 3 7 4 11 12 यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, राइट, 3 से 3 4 जा 3 9 जा, यानी 45/49, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से बना लोगे। मूव टू द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर इतना, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर इतना रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का दिया गया सेम, ईच का मतलब सेम, वन ही गेन्स 19% एंड अदर ही लॉस्ट 11%, ओके, व्हाट वाज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल। देखो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। 19% का गेन का मतलब क्या होता है, अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना होगा 119। 11% लॉस का मतलब सीपी अगर 100 मानूं तो एसपी कितना होगा 100 में से 10 जाएगा 90, 90 में 89। ये सीपी है और ये क्या है एसपी है, राइट। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस दोनों केस में सेम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो 119 है, यहाँ पे 89 है, सेम बनाने के लिए 89 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, सेम बनाने के लिए 119 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 119 था यहाँ पे।
अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 18 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे 8900, 119 में 100 का करोगे तो कितना होगा 119 होगा, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे, एक ही बार तो मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे में करो, इसमें इसका करो, देखो ध्यान से। अब मेरे को करना है, ध्यान से समझना, मेरे को करना है किसमें 119 में 89 का मल्टीप्लाई करना है, यही करना है। मैं ऐसा कर लेता हूँ 89 में 100 का कर लेता हूँ, 89 में 100 का करूंगा तो चाहे ऐसे कर लो ना, और कोई ऑप्शन है तो कर लेते हैं, देखो कैसे कर लेते हैं। 119 में इतना है, राइट, क्या कर लो, पहले 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72 कैरी हमारे हो पास हो गया, 9 8 72 कैरी हो गया 7, 11 8 88, 88 और 7, 88 और 7 95, 8 7 15 होता है, राइट, जीरो हो गया। अब फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 इंटू 9 81 कैरी हो गया हमारे पास 8, 11 और 9 99, 99 और 8, 9 8 17 यानी कि 99 और 8 107, ऐड करोगे तो आ गया 195 और 10, यानी यहाँ पे आ गया 10591, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ गया 10591, 10591। इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा बस यही तो कैलकुलेशन था, बाकी तो और कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अब ऐड कर दो, ये टोटल सीपी आ जाएगा, टोटल सीपी 0 0 9 9 18, 11 और 8 19, 19 और 1 20, राइट। यहां पे करोगे, यहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पे 1 1 2 9 9 18, 5 5 10 1 11, 1 और 2 यही होगा। अब हमें चाहिए क्या, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। यहां से देखो ये कितना प्रॉफिट हो गया, तो 82 माइनस 00 यानी 82 तो होगा, 1 में से 3 हो जाएगा, राइट। 382 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है 208000, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब खुद सोचो, हमारे अकॉर्डिंग तो देख के ही पता चल रहा है, क्या देख के पता चल रहा है, 208 में अगर मैं 382 का मल्टीप्लाई करूं 1 टाइम्स में जाएगा 208, राइट। उसके बाद यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, 10 नहीं हो सकता, और वो भी क्या होगा प्रॉफिट होगा, लॉस तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट 5% हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन था। हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछ दे। सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस ने कंडक्ट कराया, क्या ये कैलकुलेटिव है, तो नहीं है, सिंपल है। चलिए मोस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इफ 5 डिजिट नंबर इतना इज डिजिबल बाई 3711, ये तो कल भी कराया था, 3711 का प्रोडक्ट कितना होता है 231, उसमें हमें चाहिए 247, जो बड़ा से बड़ा नंबर एक्स वाई को 99 मान लो, बाद में हम माइनस कर देंगे रिमाइंडर से, वो आ जाएगा हमारा आंसर। ध्यान से देखो 231 1 टाइम्स में 231, राइट, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 1 कैंसिल, 9 नहीं जाएगा 0, फिर आएगा 9 कितनी बार में 8 बार में, ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ 7 बार में लेकर के देखें, 7 टाइम्स में, देखो ध्यान से 7, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14, 14 और 2 16, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 8, कैंसिल हो गया, हमारे पास 82 बचा। तो 99 तो हमने लार्जेस्ट 2 डिजिट माना था, और एक्चुअल हमें नंबर निकालना है एक्स वाई की, तो क्या करेंगे रिमाइंडर को माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दोगे 82, यानी कितना हो गया 7 और 1, यानी x 17 आ गया हमारा। बस कहीं चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन, बाकी तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई और ये कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई, राइट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू इतनी, तो 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई 7 इंटू 2 14, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, 8 इंटू 1 यानी 8, तो रिजल्ट कितना आ गया 6, 6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली ये तो वैल्यू पुट करनी है, अब ये सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा क्या मुझे, चलो 2 इंटू, क्योंकि सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो 2 इंटू साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, tan 60 √3, राइट, माइनस 3 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का मतलब 1/4, सेक 30, सेक 30 होता है 2/√3, 2/√3 यानी 2/√3 यानी कि 4/3, राइट। नीचे आ जाओ, नीचे में देखो क्या है 4 इंटू कॉट 45, कॉट 45 होता है 1, माइनस सेक 60, सेक 60 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस साइन 60 √3, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, प्लस कोस 90 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लो। देखो ध्यान से यहाँ पे 2, √3/2, 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल,
यानी √3/2 -1, राइट। नीचे आ जाओ, 4 से 4 कैंसिल, /3 आ गया, राइट। चलो सोल्व करके देखते हैं। √3 - 1, √3 - 2 ना होगा, रुक जाओ, √3 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × 3 यानी 6 आ गया। हमारा कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर लिया ना हम लोगों ने? 6, रुक जाओ, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है ना। 6 sin 60 √3/2 यानी 4 नीचे आएगा ना, √3/4 नीचे आएगा, यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी 3/4 होगा, राइट। चलो अब आ जाओ, √3 - 2 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ओवर 2 × 3 नीचे आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया, 2 कॉमन, √3 - 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। देखते हैं ये कौन सा आंसर है, राइट। 2 √3 - 2 डिवाइडेड बाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, ओनली फॉर वैल्यू पुट करो और आसानी से क्वेश्चन रखो। अब सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की याद होनी चाहिए 0 to 90, तभी आप क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिस्टोग्राम दिया गया है एक तरह से, देखो ध्यान से दिया गया, द हिस्टोग्राम शो द वेट ऑफ ए स्टूडेंट्स क्लास एक्स इन स्कूल। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट्स हुज वेट लेस देन 50 kg। एक्स जो है जिसका वेट, जो यहाँ पे देखो 40, 45, 50, 55 इस तरह से 50 kg, जो एक्स है वो 50 kg से कम वेट वाला कितना हो गया, 45 और 20 65, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 65। 50 से कम वाला ये सारे हो जाएंगे। वाई बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज सोज वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, या तो 60 हो या 60 से ज्यादा, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, 40 + 5 45, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 45। और हमें निकालना क्या था इनका, x और y का रेशियो निकाल दो। देखो ये तो आसान हो गया, 5 से करोगे तो 13, 5 से करोगे तो 9, 13:9 आंसर आ जाएगा। 13:9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये DI में कुछ भी दिक्कत है, नहीं, हिस्टोग्राम है बट दिक्कत नहीं है, जस्ट लाइक एज ए बार ग्राफ। 50 से नीचे कितने हैं, 50 से नीचे ये दोनों पोर्शन हो जाएंगे, 60 और उससे आगे ये वाला हो जाएंगे, राइट। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो 20 क्या दिया गया, ये भी DI का क्वेश्चन है। देखो 20 में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशन टू द एवरेज ऑफ मेल ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। फीमेल कौन सी है, रेड वाला। तो देखो यहाँ पे रेड वाले को सभी को ऐड करना है, रेड वाले को सभी को ऐड करना है, रेड वाले को ऐड करना है। अब देखो ऐड मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, रेड वाले को कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखना। 250, 200 और 1, यहाँ पे देखो 200 और 1 300, 50 50 100 400 हो गया, 400 3 700, 700 और 2 900 और 75 50 100 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 और 2 1325 हो गया, 1325। बस एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूंगा, कितने कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी 5 हैं, ABCD 5, एवरेज ये हो गया। ये किसका था, मेल का था ना, तो एक बार फिर से ऐड कर लेता हूं, देखो ध्यान से। 250 प्लस ये 400, 400 3 700, 702 900 900 और 1000 1000 और 1000 1225 होगा ना, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे 1225, 1000 1225, राइट। डिवाइडेड बाई एवरेज है यानी 5 कर लो, रेशियो निकालना है। फीमेल वाले को अब ऐड कर लो, फीमेल वाले को मैं किससे डिनोट करूं, हरा से डिनोट कर लेता हूं। देखो फीमेल वाली कितनी है, 300 275 250 200 एंड 125। देखो ध्यान से समझना बात को, देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कितना है यार, ये है 200, तो ध्यान से देखो 300 और 200 500, 500 हो गया, 500 5 2 7 और 2 9, 9 और 1 9 और 1 10 और 1 11, या ऐसे कर लो ना, इतना कंफ्यूजन से बचने के लिए ना फास्ट ऐसे कर लो। देखो 300 ये है और ये है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 और 1 10, यानी 1000 तो सीधे ये हो गया, राइट, 1000 तो सीधे ये हो गया। अब ऐड करो जो बच गया, 75 2500 1100 हो गया, राइट। अब क्या बच गया, 50 एक्स्ट्रा, यानी 1150 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5, राइट। यही तो एवरेज ही तो निकालना था रेशियो का, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसी में कंफ्यूजन है, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10, 23 से नहीं, 5 2 जा 10, राइट। बचा कितना, 5 4 जा 5 4 जा 5 5 जा, राइट। यहाँ पे करोगे 5 2 जा 10,
5 3 जा इतना आ गया, फिर 5 से कैंसिल कर लो तो 5 4 जा 5 9 जा, राइट। यहाँ से 5 से कैंसिल करोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 5 6 जा, ये 49:46 आ गया। तो कुछ नहीं था, सिंपल सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब एडिशन तो इतनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 में देखो, 21 में देखो क्या दिया गया है। 21 में देखो दो पाई चार्ट दिए गए हैं, दो पाई चार्ट दिए गए हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल्ड वाले हैं, इनरोल करने वाले हैं, उसमें दिया गया है PQRS, P ये है, Q ये है R ये है, और ये S है, और ये T है, राइट। उसी तरह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पास, इनरोल तो इतने किए थे, ठीक है, लेकिन पास कितने हुए, पास वाली ये बार रब दी गई है P, यानी 18% यहाँ पास हुए हैं P में, Q में 24%, R में इतना, S में इतना, और T में इतना, ये डाटा दिया गया है। ये डाटा देख के तो पता ही चल रहा है आपको। अब आते हैं, देखो जो मेन कंसर्न है, पाई चार्ट हमने पढ़ लिया कि इनरोलमेंट स्टूडेंट्स का है और उसमें से कुछ पास होते हैं। खुद सोचो, एग्जाम होगा तो एग्जाम में तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, क्या सभी लोग पास हो पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ ही लोग की कट ऑफ क्लियर होती है, बाकी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। सेम सिचुएशन ये दिया गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल इन इंस्टीट्यूट QRS टुगेदर, QRS टुगेदर इनरोल। इनरोल वाला कौन सा है, ये डायग्राम है, ये तो पास वाला है ना, तो हम इनरोल वाले पे फोकस करेंगे। इनरोल वाला ये है, राइट। इनरोल वाले में किसकी किसकी, QRS, Q ये रहा, देखो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, R ये रहा, राइट, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा। इसका क्या निकालना है, टोटल नंबर। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट QRS। अब खुद सोचो कितना हो जाएगा, देखो 18 12 18 12 30 हो गया, 30 और 30 60, टोटल 60%। किसका 60%, 7500 का, 7500 इनरोल किए थे उसका 60%, राइट, का रेशियो निकालना है। आगे बढ़ो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट QRS। अब पास वाले में आ जाओ, पास वाले में QRS, Q ये रहा, R ये रहा, और S ये रहा। कितने टोटल हो गए, देखो ध्यान से, 24 24 48 48 और 8 8 8 16 4 1 5 1 6, 66%। कितना का 66%, 4000 ही पास हुए हैं ना, 4000 का 66%, 66%, राइट। इसी का रेशियो निकालना था। देखो कितना आसान है, देखो ध्यान से, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, राइट। अब देखो 20 से 2 टाइम्स में, 20 से 3 टाइम्स में, ये हो गया, हाँ 6 से 3 से 22, राइट। तो ये कितना हो गया, इधर हो गया 75 और इधर कितना होगा 22 × 2 44, 75:44 आ रहा है हमारा। कौन सा आंसर आ गया, देखो आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है? नहीं यार, बेसिक अगर डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करना है, अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ लो, आपको कभी भी डीआई के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ये जस्ट तो परसेंटेज का खेल है, 75,000 का इतना परसेंट और इतना का इतना परसेंट, एनरोल वाले का इतना परसेंट, पास वाले का इतना परसेंट का रेशियो निकालना था, सिंपल था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। इन ए ट्रेंगल ABC, ओके, ट्रेंगल ABC में देखते हैं क्या दिया गया है, A B एंड C। इन ए ट्रेंगल ABC, AB और AC का रेशियो 5:2 है, AB और AC का रेशियो 5:2 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, BC, यानी ये वाला रेशियो, ये और ये का रेशियो 5:2 है। BC के बारे में दिया गया, BC जो है 9 है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को प्रोड्यूस करो, BA इज प्रोड्यूस टू D, हमने D तक प्रोड्यूस किया, राइट। आगे बढ़ते हैं, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD मीट BC, बाइसेक्टर ऑफ CAD का बाइसेक्टर, इसका हमने बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर की बात की जा रही है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। CAD प्रोड्यूस टू मीट BC एंड E, यानी इस BC को प्रोड्यूस करो और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, रुक जाओ 1 मिनट, ये क्वेश्चंस का डायग्राम ऐसे देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ध्यान से, हम थोड़ा सा ये बना लेते हैं, A है, ये B है और ये C है, राइट। ABC कहा गया है, AB और AC का रेशियो दिया गया है 5:2, BC 9 दिया गया है। कहा गया है BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को भाई D तक प्रोड्यूस करो, कोई दिक्कत नहीं है, BA को D तक प्रोड्यूस करो। अब क्वेश्चन में कहा गया है
क्या कहा गया है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ CAD, CAD का एंगल बाइसेक्टर, राइट, एंगल बाइसेक्टर CAD का, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि CAD मीट्स BC प्रोड्यूस टू ईट, मीट BC, BC को प्रोड्यूस करो। कुछ डायग्राम में गड़बड़ बन रहा है क्या हमें, या तो मैं इस तरह से, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे बना लो, रुको रुको, रुक जाइएगा थोड़ा सा, ऐसे बनाओ ना इसको, देखो ध्यान से, ये A है, ये B है और ये C है, राइट, ये BA को प्रोड्यूस करो D तक, राइट, इसका CAD का एंगल बाइसेक्टर इस तरह से बनाओ, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, और उसको प्रोड्यूस करो यहां तक, और ये बन जाएगा E पॉइंट, राइट, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है बस। ये वाला रेशियो दिया गया 5:2, ओके, ये वाली लेंथ दी गई है 9। तो देखो ये एक एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को मैं बता देता हूं, उस पर क्वेश्चन बेस्ड है, देखो ध्यान से, याद रख लेना, प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये A है, ये B है और ये C है, राइट, ये A B और C है, राइट, यहां पे देखो ध्यान से, ये इसके एंगल बाइसेक्टर को अगर हम आगे बढ़ाएं, ये पॉइंट हो जाता है हमारे पास, मान लो E, अगर ये एंगल बाइसेक्टर ये x होगा तो ये भी एक होगा। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB इस वाली बाई AC इज इक्वल टू BE बाई BC, ये प्रॉपर्टी याद रखोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो इंटरनल का भी होता है उसी तरह से एक्सटर्नल, देखो AB ये रहा 5 डिवाइडेड बाई AC ये रहा 2, राइट, दिया गया है क्वेश्चन में 5/2 ओवर पूरा का पूरा ये वाला लेंथ है कितना, इसको यहां से यहां तक की लेंथ को मैं x मान लो, और यहीं C तो निकालना है, x निकालना है, तो 9 + x डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, 9 + x डिवाइडेड बाई BC डिवाइडेड बाई ये होगा 9, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, 9 × 45 इज इक्वल टू 18 + 2x, राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको जाएगा तो 8 7 15, नहीं यार कहीं पे मिस्टेक तो कर रहे हैं क्या हम लोग, एक इसका बाइसेक्टर, रुक जाओ, अगर इसका बाइसेक्टर ये है तो अगर मैं ये बात करूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो गया तो BE डिवाइडेड बाई C, अच्छा x होगा ना, यहाँ पे मिस्टेक है, रुक जाइएगा थोड़ा सा, कहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे BE डिवाइडेड बाई CE कर लो, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ गया, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो ध्यान से, 5x प्लस इज इक्वल टू 18 + 2x, राइट, 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ पे मिस्टेक था, मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे चेंज कर लेना, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, इन दोनों का रेशियो डिवाइडेड बाई इसका डिवाइडेड बाई ये CE, बस इसी पे रखना था, बाकी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। यहाँ तक हो गया हमारा, कहाँ तक हो चुका, 22, 23 में आ जाओ, 23 में देखो क्या दिया गया है, 8 पर्सन वर्किंग 8 आवर इन ए डे कैन कंप्लीट 3 यूनिट वर्क इन 10 डेज। अरे यार ये तो सिंपल है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड 25% कंप्लीट द यूनिट ऑफ वर्क 6 आवर ए डे। देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2, सॉरी M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। M1 कितने पर्सन है, 18 पर्सन है, राइट, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, कितना काम कंप्लीट हो पा रहा है, 3 यूनिट, वर्क हमेशा देखो डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हाउ मैनी, कितने पर्सन, 25 पर्सन, राइट, 25 पर्सन कैन कंप्लीट 5 यूनिट वर्क, वर्क हमेशा डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 5, कितने घंटे, 6 घंटे काम करके, कितने दिन नहीं पता, x मान लो, यही तो x निकालना है, बस सोल्व करना था, और कुछ तो करना नहीं है इसमें, देखो सोल्व कर लो, कैसे कैंसिल करोगे, 6 से, देखो 6 से 3 टाइम्स में, राइट, 5 से 5 2 जा 5 5 जा 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 8 × 2 16, 16 इज इक्वल टू x, ये तो सिंपल है, कितना दिन लगेगा, ये तो किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। देखो 24 क्या दिया गया है। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम्स, इंक्रीज टू इट्स 3 टाइम्स एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीजेज टू इट्स हाफ। ध्यान से देखो, इंक्रीज टू बोला गया है। इंक्रीज टू का मतलब इंक्रीज होकर के, जैसे देखो लेंथ, अगर मैं बात करूं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करता हूं, देखो लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। लेंथ कहा जा रहा है कि लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है, चाहे ऐसे कर लो ना, एल और बी कर लो इस तरह से। लेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी पहले 1 था तो इंक्रीज होके 3 हो रहा है। इंक्रीज टू का मतलब वो फाइनल बढ़ करके यानी 3 गुना हो गया। ब्रेड्थ जो है डिक्रीज होकर के 1/2, अगर 2 है तो डिक्रीज होकर के इसका हाफ यानी 1 बन जा रहा है, राइट। यही कहा गया। अब क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ गिवन रेक्टेंगल ऑफ न्यू एरिया, खुद सोचो एरिया होता क्या है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्टार्टिंग में एरिया कितना है 2, फाइनल कितना हो गया 3, कितना इंक्रीज हुआ 1। अच्छा यही तो हमें पूछा गया है, पूछा गया है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्रेंगल का एरिया 2 है एंड न्यू ट्रेंगल का ये, यही तो पूछा गया रेशियो 2:3। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी जीरो नहीं ले सकते, 90 से छोटा होना चाहिए 90 नहीं ले सकते। थीटा की वैल्यू क्या ले सकते हैं 30, क्या लिख सकते हैं 45, क्या ले सकते हैं 60। अब ध्यान से देखो, हम देखते हैं पावर, पावर इसका 2 है, इसका पावर ये, पावर ऐसा कम वाला देखो जिसकी वैल्यू रूट में ना हो। तो साइन 45 रूट में होता है, साइन 60 रूट में होता है, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम हिट एंड ट्रायल करते हैं 30 पे रख करके। तो 2 इंटू कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, √3/2 का मतलब √3 बाई स्क्वायर करूंगा तो ये होगा 3 इंटू साइन 30 1/2। क्या ये 3/2 इक्वल आ गया यानी 30 डिग्री पे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 30 पे सेटिस्फाइड हो गया, रख लो। सेक 60 सेक 30 कितना होता है 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ गया, माइनस tan 30 होता है 1/3 यानी 1/3 हो गया, प्लस cos 30 √3/2 यानी कि 3/4, राइट। सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व करोगे, पहले इसको सोल्व करोगे तो 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा, 1 + 3/4, 4 और 3 7/4, 7/4 कोई ऑप्शन है, हाँ जी है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आज के हमने पेपर 25 क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चंस हमने करा दिए। देखो सबसे पहले 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है किसका, पेपर 2 का, पेपर 2 का, राइट। देखो आपके साइड से, देखो आप बोलते हो ना रेगुलरिटी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि देखो सबसे पहले एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखना, कोई टीचर को ऐसा शौक नहीं लगा है कि वो आपको वीडियो ना दे। खुद सोचो, हर टीचर चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, राइट। तो खुद सोचो, अगर आप मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में देखोगे तो क्या आपको लगता है कि मैं वीडियो नहीं दे पाऊंगा। हर पर्सन चाहता है कि मैं फेमस होना, राइट। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी एबिलिटी आप लोगों के पास पहुंचा सकूं। अगर आप जितनी ज्यादा, देखो जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे, जितनी ज्यादा मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, उतनी ज्यादा मैं रेगुलर आपको वीडियो दूंगा। अगर मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं और आपका आउटपुट आपके साइड से आ ही नहीं रहा है, यानी कि नंबर ऑफ व्यूअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं देने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपके साइड से देखो, मेरे साइड से मैं क्या करा सकता हूं, आपको पेपर सोल्व करा सकता हूं। आपके साइड से भी तो आप हेल्प करो। आपको सिर्फ क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना, डिसलाइक बटन तो यूट्यूब ने हटा दिया है, तो आपको लाइक कर देना है, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। देखो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करते ही नहीं हो। कमेंट्स का मतलब ये है कि जो मैं ये सीरीज कराया पेपर 2, क्या इससे आपको रियल में फायदा हुआ या नहीं। आप कमेंट्स करके बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। सिर्फ वीडियो बनाने से तो कुछ होता नहीं है, आपको उससे बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। एंड थर्ड जो होता है, आप अपनी ऑनेस्टी के साथ, अगर ऑनेस्टी के साथ हर एक पर्सन भी, अगर ईच एंड एवरी पर्सन भी वीडियो को शेयर करे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मेरा भी चैनल का ग्रोथ होगा। तो दोनों लोग वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट, कि म्यूचुअली कनेक्शन है कि अगर आप डेफिनेटली अगर देखने वाले ज़्यादा होंगे तो मैं भी अपनी वीडियो की नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर डिपेंड करता है देखने वाले ही नहीं है, जैसे रीजनिंग का मैंने जो प्रोवाइड किया था पेपर 1, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, ओनली फॉर 500 लोग देखे, जबकि उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग टीसीएस पैटर्न पे रीजनिंग का लेवल पहले से बढ़ा हुआ है और वो पेपर आपको मैंने सोल्व कराया था। कल मैं जो अब कराने वाला हूं, कल मैं रीजनिंग का पेपर 2 कराऊंगा। तो पेपर 2 के लिए आपको मैंने बताया था कि मेरे अनदर चैनल, कौन से चैनल पे, सुधीर सर 2.0 पे आपको क्या करना है, वहां पे फॉलो करना है, वहां पे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी।
तो आप शेयर कर दो वीडियो को जितना जितना हो सके। पॉसिबिलिटी आपको करना क्या है, एक बटन दबाना है बस, बाकी उसके बाद अपना पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं कि हर टाइम आपको शेयर करना है, ऐसा नहीं। आज वीडियो देखे आपने कंप्लीट करने, पहले टास्क कंप्लीट करो, वीडियो कंप्लीट करो, 25 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, आफ्टर डेट आपने बेनिफिट आपका हो गया। अब आप उस वीडियो को शेयर कर दो अनदर जगह पे, फिर अपना पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।